हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जेनरिक कार्यपत्र 13 करेंगे, जो कि क्लास 6 से लेकर 8 तक का है। 20 नवंबर का है। तो आप सभी को पहले इस पैसेज को पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा पैसेज है। दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का जो स्तर था वो इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए एक सांस लेना भी दुर्भर हो गया। दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा, अटैक के मामले इतने बढ़ गए कि अस्पतालों में भी 20 से 30% मरीज ओपीडी में बढ़े। डॉक्टरों को कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है, उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। उन्हें ना तो अपनी और ना ही अपने बच्चों की जिंदगी की चिंता है, ना जीवन की चिंता है। जिस खुशी के चक्कर में वो लोग पटाखे जलाते हैं, उनसे इतनी सारी बीमारियां बढ़ जाती है कि जो लोगों का जीवन है वो घट जाता है। लोग सांस जैसी बीमारी, दम घुटने की बीमारी, एलर्जी, अस्थमा, इन सब की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बावजूद भी जो लोग हैं उन्होंने पटाखे जलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और इस साल भी कई से लोगों ने बहुत पटाखे जलाए और बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है। खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चों हैं, उनको सतर्क रहना जरूरी है। उन्हें बाहर निकलने से पहले ही याद रखना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है या नहीं। क्योंकि अगर वो गंदी, जो इतनी गंदी होती है, क्रैकर्स में जो ये होते हैं धुआं, ये बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे कि सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो अगर आसमान साफ नहीं होगा तो बाहर ना निकले। जब धूप निकल जाए और आसमान साफ हो तभी बाहर निकले। बाहर निकलने के दौरान मास्क भी पहने, भीड़ में ना जाए, शरीर को ढक कर रखे, क्योंकि बाहर आजकल डेंगू के मच्छर का भी खतरा बना हुआ है। तो आप सभी को ये बातें याद रखनी है। अब क्वेश्चंस करते हैं। वायु प्रदूषण में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? वायु प्रदूषण में दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा, अटैक आदि बीमारियां होती हैं। दूसरा, पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है? तो पटाखे चलाने से वातावरण में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं और इनका खतरा बढ़ जाता है, और खासकर बुजुर्ग लोगों और बच्चों के लिए खतरनाक है। तीसरा, अस्पताल में ओपीडी में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़े? प्रदूषण के कारण लोगों में एलर्जी, अस्थमा, अटैक आदि बीमारियों के कारण 20 से 30% मरीज बढ़ गए। चौथा, इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है? तो पहला आप लिखेंगे, बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम साफ हो तो ही बाहर जाए। दूसरा, बाहर निकलते समय मास्क पहने, भीड़ में ना जाए व शरीर को ढककर रखें। पांचवा, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने अनुभव लिखें। तो हम लिखेंगे, निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियां होंगी उतना प्रदूषण कम होगा। घरों में सोलर पैनल लगवाने के साथ साथ आप और ऊर्जा पर चलने वाली वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। अगर आप निजी वाहनों का उपयोग करते भी हैं तो कार पूलिंग करनी चाहिए। अगर बगीचे की सूखी पत्तियों को जलाने की जगह उनका खाद बनाकर बगीचे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और भी कई सारे हैं, जैसे कि आप हर जगह पेड़ पौधे लगाएं ज्यादा से ज्यादा, जिससे प्रदूषण कम होगा। और भी कई सारी चीजें होती हैं, आप कुछ भी पॉइंट्स और भी ऐड करके लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप ये सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।